नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट, टेट, सुपर टेट, आर टेट, केवीएस और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड होते हैं या फिर शिक्षक पात्रता से रिलेटेड होते हैं, इन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं अधिगम के सभी सिद्धांतों को। और यहाँ पर हमको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यह याद रह सके। जैसे कि थार्नाडाइक का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है। तो इन सभी सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो का जो लेंथ रहेगा ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, कम समय का रहेगा ताकि आपको कम समय में अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अधिगम के सिद्धांतों की ओर। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अधिगम के सिद्धांत में, तो पहला हमारे पास है एडवर्ड ली थॉर्नाडाइक। ठीक है, सभी ने इनका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो देखिए, चलिए बात करते हैं इसी के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इनका जो अधिगम के सिद्धांत है, उसमें जो मुख्य सिद्धांत है ना, देख सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। उसके बाद देख सकते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। फिर अगला है संबंधवाद का सिद्धांत, फिर है बंधवाद का सिद्धांत। तो इस प्रकार से इनके सिद्धांत आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर आपको ट्रिक बताते हैं, आप लोग कैसे इसको ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। और तो देखिएगा, यहाँ पर ये बोला गया है, दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नाडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। बहुत ही ईजी जो ट्रिक है, आप लोग एक बार में 2 बार में इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दीपक और अनु से ठीक है, दीपक और अनु से हो जाएगा, दीपक से हो जाएगा आपका उद्दीपक और अनु से हो जाएगा अनुक्रिया। ठीक है, तो उद्दीपक अनुक्रिया को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं दीपक और अनु से। बिल्ली लिखा है यहाँ पर, तो बिल्ली के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता कि थार्नाडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था उन्होंने। अब उसके बाद यहाँ पर उनका नाम ही है, देख सकते हैं थार्नाडाइक। अब इसमें अंत में आपको देखने को मिल जाएगा प्रयास। ठीक है, तो प्रयास से आपको याद रखना है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो दीपक और अनु से आपको याद रखना है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और प्रयास से आपको याद रखना है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एसआर थ्योरी, क्रम इसको याद रखिएगा, एसआर थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर, जो है इवान पेट्रोविच पावलोव के। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले सिद्धांत की। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इनका सिद्धांत है वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। उसके बाद है उद्दीपक अनुकूलन सिद्धांत। ठीक है, वहाँ पर कुछ दूसरा था, यहाँ पर कुछ दूसरा, इसको याद रखिएगा। उद्दीपक अनुकूलन सिद्धांत, जिसको एस टाइप के नाम से जाना जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। तो किनके द्वारा दिया गया है? तो इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा दिया गया है। और अंत में दिया गया संबंध अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी क्या है? पावलोव के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अब चलिए इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिक क्या है। तो शास्त्री के कुत्ते ने पाँव में काट लिया। ठीक है, क्या? शास्त्री के कुत्ते ने पाँव में काट लिया। तो शास्त्रीय हो जाएगा आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये इनका मेन सिद्धांत है। ठीक है, जो पहला में रहेगा ना, उनका मेन सिद्धांत है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो पावलोव के द्वारा दिया गया है। अब ये बोला गया है शास्त्री के कुत्ते ने, तो कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखिए किन पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। और यहाँ पर जो पाव हो जाएगा ना, उससे हो जाएगा आपका पावलोव। तो ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, शास्त्री के कुत्ते ने पाँव में काट लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अब देखते हैं तीसरा नंबर का जो सिद्धांत है हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, इसका जो सिद्धांत है ना, वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दिया था। अब उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अनुकरण अधिगम सिद्धांत। ठीक है, क्या है? अनुकरण अधिगम सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। अवलोकनात्मक अधिगम इनके द्वारा दिया गया था, और अप्रत्यक्ष अधिगम। ठीक है, तो 4 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मेन इनका सिद्धांत। तो आप लोग पहला मान के चलिएगा, जो कि है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बाकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी उनका प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग चारों नाम अच्छे से याद रखिएगा किनके द्वारा दिया गया है। जितने भी सिद्धांत है तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा यह दिया गया है। ट्रिक क्या है? तो समाज में अधिक बवंडर फैला है। ठीक है, क्या है? समाज में अधिक बवंडर फैला है। तो देख सकते हैं समाज में, तो यहाँ हो जाएगा, दोनों मिलाकर के बना सकते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। बवंडर से आप लोग इसका नाम याद रख सकते हैं, जो कि यहाँ पर
इनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग ट्रिक याद रखिएगा और उसके साथ ही उनके जो सिद्धांत है ना उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जो अगर आप लोग PDF ये प्राप्त करना चाहते हैं तो जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है अधिगम के सिद्धांत में, देखते हैं अगला। तो ये है एडवर्ड सी टॉलमैन। ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका जो अधिगम का जो सिद्धांत है ना वो पहले नंबर पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ठीक है, क्या है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी ये बोला गया। उसके बाद स्थान अधिगम सिद्धांत दिया गया। ठीक है, प्लेस लर्निंग थ्योरी है। उद्दीपक उद्दीपक अधिगम सिद्धांत, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, SS लर्निंग थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं। तो क्या है, उद्दीपक उद्दीपक अधिगम सिद्धांत, इसको भी किन्होंने दिया है, तो टॉलमैन के द्वारा दिया गया है। और अब देख सकते हैं अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो इनको भी किन्होंने दिया है, तो टॉलमैन के द्वारा ही दिया गया है। ट्रिक की बात करें तो टॉलमैन ने चूहा का चिन्ह बनाया। ठीक है, क्या है, टॉलमैन ने चूहा का चिन्ह बनाया, तो टॉलमैन से इनका नाम हो जाएगा। चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था और जो चिन्ह है ना उससे आपका हो जाएगा चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ठीक है, क्या हो जाएगा, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। इस प्रकार आप लोग इन सभी को याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला जो सिद्धांत है किनके द्वारा दिया गया है, तो BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। अब उसका पूरा नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है इनका पूरा नाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इनका जो सिद्धांत है ना वो हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। फिर अगला है अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत, जिसको R टाइप के नाम से जाना जाता है। अगला है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, जिसको RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग और देखे जिसमें क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया था, वो क्या था, SR थ्योरी था, और ये क्या है, RS थ्योरी है। तो दोनों को अच्छे से समझिएगा किनके द्वारा कौन सा दिया गया है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि SR थ्योरी किनके द्वारा दिया गया, तो दोनों नाम अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। हम लोग सबसे पहला में देखे थे, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो कि स्किनर के अधिगम के सिद्धांत के था। तो दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पहले में आपका SR थ्योरी था और इसमें क्या है, RS थ्योरी है। अगला है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, ये भी किनके द्वारा दिया गया है, तो स्किनर के द्वारा यह भी दिया गया है। अगर हम लोग यहीं पर बात करें इसके ट्रिक की, तो ट्रिक है उसकी स्किन में चूहे जैसी क्रिया करने लगी। ठीक है, उसके स्किन में चूहे जैसी क्रिया करने लगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग स्किन से जान जाएंगे स्किनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। और जो क्रिया है ना, क्रिया क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका जो सिद्धांत है अर्थात स्किनर का जो सिद्धांत है उसके बारे में है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग ट्रिक को भी अच्छे से समझते चलिए। अगला देखते हैं। अगला जो है वो है गुथरी का। ठीक है, क्या है, एडविन रे गुथरी का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला देखिएगा यहाँ पर जो सिद्धांत है अधिगम का समीपता सिद्धांत। ठीक है, क्या है, अधिगम का समीपता सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। एकल प्रयास का सिद्धांत भी गुथरी के द्वारा दिया गया था। अगला है उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत। ठीक है, इसको भी किनके द्वारा दिया गया है, तो गुथरी के द्वारा इनको भी दिया गया है। अब अगला जो इनका सिद्धांत है स्थानापन्न अधिगम सिद्धांत, तो ये भी क्या दिया गया है, तो गुथरी के द्वारा ये भी दिया गया। तो देख सकते हैं 4 यहाँ पर अधिगम जो सिद्धांत है, तो जो मेन है ना ये वो आपका पहला वाला है। ठीक है, अधिगम का समीपता सिद्धांत। अब उसके साथ साथ ही इन्होंने और जो 3 दिए जिसमें एकल प्रयास का सिद्धांत हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत हो गया और स्थानापन्न अधिगम सिद्धांत। तो इस प्रकार से इनके जो सिद्धांत है आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रिक की बात करें तो गुथरी के समीप खरगोश आया। ठीक है, गुथरी के समीप क्या आया, खरगोश आया। तो देख सकते हैं जो समीप से हो जाएगा आपका अधिगम का समीपता सिद्धांत हो जाएगा, खरगोश पर इन्होंने प्रयोग किया था, और जो गुथरी हो जाएगा इनका नाम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले अधिगम के सिद्धांत की ओर, जो कि है आपका यहाँ पर देख सकते हैं हल जी के द्वारा दिया गया है। जो ट्रिक सबसे पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पर है हल का बल। तो जो हल है उनसे इनका नाम बन रहा है, और जो बल है ना उनसे बन रहा है पुनर्बलन। ठीक है, याद रखिएगा जो बल से क्या बन रहा है, तो पुनर्बलन यहाँ पर बन रहा है, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत या फिर सबलीकरण का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। तो देख सकते हैं क्लार्क एल हल के द्वारा यह दिया गया है। अगला जो सिद्धांत है प्रणोद, या फिर इसी को बोला जाएगा अंतर्नोद या फिर चालक का सिद्धांत। ठीक है, देख सकते हैं इतने सारे नाम हैं, आपको सभी नाम अच्छे से यहाँ पर याद होने चाहिए। ड्राइव थ्योरी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। अगला है प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इनको भी किन्होंने दिया है, तो हल जी के द्वारा ये भी दिया गया है।
अगला है आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। ठीक है, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, अगर कभी भी आता है तो याद रखिएगा क्लार्क एल हल के द्वारा यह दिया गया सिद्धांत है। तो यहाँ पर आपको ट्रिक को पहले से बता दिया गया है क्या है, तो हल का बल। ठीक है, हल का बल, तो हल से क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना, इनका नाम हो जाएगा, और जो बल से क्या हो जाएगा, तो इनका जो सिद्धांत है अधिगम का वह हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहीं पर कुल्ट लेविन का देख लेते हैं, इनका जो अधिगम के सिद्धांत क्या बोला जाता है। तो देख सकते हैं इनके द्वारा जो दिया गया है ना वो है क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, फील्ड थ्योरी इनके द्वारा दिया गया है। साथ ही अगर बात करें तल रूप सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो यहीं पर इनके द्वारा दिया गया है लेविन के द्वारा, जिसको सरफेस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आकृति आधारित सिद्धांत, ठीक है, टोपोलॉजिकल थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है, कभी भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा लेविन के द्वारा यह दिया गया है। और जो अंतिम इनका सिद्धांत यहाँ पर देख सकते हैं जीवन क्षेत्र का सिद्धांत, लाइफ स्पेस थ्योरी किनके द्वारा भी दिया गया है, तो लेविन के द्वारा ही यह थ्योरी दिया गया है। तो इनका जो देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन है ना वो क्षेत्र सिद्धांत है, बट ट्रिक में आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, लगभग जितने भी सिद्धांत है इनका कवर हो जाएगा। तो ट्रिक की बात करें तो लेविन का क्षेत्र जीवन में तल रूपी आकृति लिए बैठा है। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। लेविन का क्षेत्र जीवन में तल रूपी आकृति लिए बैठा है, तो लेविन से हो जाएगा कुल्ट लेविन, इनका जो नाम है वो हो जाएगा। अगला है क्षेत्र। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, क्षेत्र, तो इसका हो जाएगा क्षेत्र सिद्धांत। अब जीवन से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं जीवन क्षेत्र का सिद्धांत हो जाएगा। तल रूपी से क्या हो जाएगा, तल रूप का सिद्धांत हो जाएगा। आकृति से क्या हो जाएगा, आकृति आधारित सिद्धांत हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जितने भी सिद्धांत है यहाँ से कवर कर सकते हैं एक ही लाइन से, जिसमें क्या है, लेविन का क्षेत्र जीवन में तल रूपी आकृति लिए बैठा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सभी ट्रिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो देख सकते हैं अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।